हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज वर्क, और वर्क डन जो है उसको फिजिक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी एक कॉमन वर्ड है, आप सब ने सुना है। जैसे हम किसी को काम करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि इसने बहुत काम किया है, मतलब इसके पास बहुत एनर्जी है। मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो बॉडी जो है वो उतना ही काम करेगी। तो ये जो एनर्जी है, जैसे मानिए ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसको ऊपर उठाए हुए हूं। मैंने इस मोबाइल को ऊपर उठाया है, मतलब वर्क किया है, वर्क हुआ है। लेकिन ये वर्क हुआ कैसे? सिंपली अगर मैं इस मोबाइल पे ऐसे हाथ रख दूं तो हम देखेंगे क्या ये वर्क हो रहा है। तो इस सूरत में आप कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। वर्क तभी होगा जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, और इसको ऊपर उठाने के लिए जिस कैपेसिटी का, वो ऐसी चीज जो मुझे इस काबिल बना रही है कि इस बॉडी को, यानी इस मोबाइल को ऊपर उठाया जाए, वो हमारी जो कैपेसिटी है, इस मोबाइल को ऊपर उठाने की जो मेरी कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जिसकी वजह से मैं इस बॉडी को, यानी इस मोबाइल को ऊपर उठा रहा हूं, बस वही क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन वेरी सिंपल, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। अब देखते हैं कि ये जो एनर्जी है इसका यूनिट क्या है, इसको हम कैसे नियत कर सकते हैं। तो आप इसी एग्जांपल से ये समझ सकते हैं। ये जो मैंने मोबाइल हाथ में लिया और इसको मैं ऊपर उठाए हुए हैं, तो इसमें वर्क हुआ है। अब वर्क जो है करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी उतनी ही होगी जितना मैंने ये काम किया है। इस मोबाइल को ऊपर उठाने में जो वर्क हुआ है, एनर्जी उतनी ही लगेगी। मतलब एनर्जी जो है हम कह सकते हैं कि इक्वल टू वर्क डन। तो बस इसी से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट होगा वो सेम होगा इसके जो यूनिट वर्क का है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो दैट इज जूल। तो जूल क्यों है? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी यूटिलाइज। जितनी एनर्जी लगी है उतना ही काम होगा, और यूनिट दोनों का सेम रहेगा। मतलब एनर्जी का यूनिट भी वर्क के यूनिट के बराबर ही है, दैट इज जूल। तो एनर्जी को हम एक स्टोर ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस बॉडी में एनर्जी होगी वही बॉडी जो है वो वर्क करेगी। ये याद रखना है। तो एनर्जी जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये हम बड़ी देर से, जब से हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया मोशन, तभी से हम ये पढ़ रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसकी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि एनर्जी कितने, किसी वर्क को करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, उसकी जो क्वांटिटी है एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालते हैं
तो इसलिए एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। आइए हम देखें कि ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलती है, इसके बहुत से सोर्सेज जो है वो कैसे हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमने ये एक पॉइंट याद रखना है कि इस जमीन पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सन इज द बिगेस्ट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जमीन पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है, सूरज। तो ये बात याद रखनी। इसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो जैसे ये विंड एनर्जी है। विंड, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब तेज हवा चलती है तो उसमें भी एनर्जी होती है। तो जैसे एक फिरकी है, बच्चे खेलते हैं तो वो खिलौना जो है, उस फिरकी जो है वो हवा के द्वारा जो है वो घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि हवा में भी एनर्जी है। वाटर और हाइड्रो एनर्जी, दूसरे नंबर वाटर एनर्जी, जो पानी है इसमें भी एनर्जी है, क्योंकि पानी से बिजली तैयार होती है। या घराट तो आपने देखा ही है, चक्की मिल जिसको हम कहते हैं, फ्लोर मिल, तो वो भी पानी से ही घूमती है। तो जाहिर है कि वाटर इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल एनर्जी, कोयला जो है, रेलवे हमारी जो ट्रेन वगैरह चलती हैं उसका इंजन है, उसमें कोयला डाला जाता है जिससे स्टीम बनता है और उसी से ये ट्रेन जो है वो दौड़ती है। उसके बाद ऑयल एनर्जी है। आप देखते हैं कि आपकी बाइक, आपकी कार, आपका कोई भी वाहन है, कोई भी गाड़ी है, बिना ऑयल के, बिना तेल के नहीं चलती। इट मीन्स ऑयल जो है ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस एनर्जी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, लंच करते हैं, और फिर शाम को किचन में डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है। ये जो हम दिन में सुबह, दोपहर को, शाम को, या उसके अलावा अपने मन चाहे पदार्थ जितने भी ये जो फूड आइटम्स हम लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं? ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे अंदर जो है वो एक एबिलिटी आ जाए, एक कैपेसिटी आ जाए, जिससे हम अपना वर्क जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। तो फूड जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन एक खाना, एक डिश, अच्छा बना हुआ खाना जो है बर्तन में है, तो ऐसा नहीं है कि वो बर्तन जो है उसमें भी एनर्जी आ जाएगी। वो बर्तन जो है वो भी काम करना, जब मूवमेंट करना शुरू कर दे जिसमें हमने खाना पकाया हुआ है, वैसा उस बर्तन को एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी हमें तभी मिलेगी उस फूड से जब हम उसको खाएंगे, और वो एनर्जी हमारे स्टमक में जाएगी। वहाँ उसमें एक प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, रेस्पायरेशन का जो अमल है उससे होगा। फूड जो है वो विभाजित हो जाती है, अलग अलग उसके जो तत्व हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी फूड जो है वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। तो ऐसी एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। या सिंपली हम कहें कि अगर ऑयल है, तेल है, तो तेल हमने कह दिया कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तेल को अगर हम गाड़ी में डालेंगे, स्कूटर में या अपनी बाइक में डालेंगे, तो उससे हमारा वाहन जो है, हमारी बाइक जो है, जब गाड़ी जो है वो दौड़नी शुरू हो जाएगी, तो वो क्या है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन कैसे है? क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जिसमें हमने तेल डाला है, पेट्रोल या डीजल डाला है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम जो है वो इस ऑयल को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तभी गाड़ी दौड़ती है। ऐसे नहीं, अगर ऐसे तेल के डालने से अगर वो मूवमेंट में आ जाए वो बॉडी, तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं जिनमें हमने ये डीजल पेट्रोल भर के रखा है, अगर उनमें ऐसे एनर्जी आ जाए तो वो पेट्रोल, वो जो इसका भंडार है, इसके जिसमें हमने तेल रखा हुआ है, वो सारे के सारे जो ड्रम्स हैं वो दौड़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं है। तो क्या है, क्योंकि इस ऑयल को जिस मशीनरी में हमने डाला है, बाइक में या किसी भी वाहन में, गाड़ी में, जहाज में डाला है, तो उसके अंदर इंजन होता है जो उस एनर्जी को, जो ऑयल है उस पर काम होता है। तो जो इंजन है उसके अंदर एक सिस्टम बना होता है जो इस ऑयल को कन्वर्ट करता है इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है वो स्टीम एनर्जी में बदलती है। तो उस तरह से ये एक सिस्टम होता है जिसके तहत हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म में उसको बदल सकते हैं और वर्क जो है वो हो जाता है। तो इसी तरह से ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, दूसरी हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और केमिकल एनर्जी। मैंने आपको बता दिया कि जो हम फूड लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो फूड प्रोसेस होता है, तो ये जो फूड आइटम्स है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाता है ड्यू टू ये केमिकल रिएक्शन होता है अंदर, जिससे हमें एनर्जी आती है। फिर इसी तरह से साउंड एनर्जी है और मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक चुंबक या मैग्नेटिस को आपने देखा है, वो लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी अलग हैं और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी है ये, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे तेल है, उसको गाड़ी में डालकर उसके अंदर जनरेटर लगा होता है, उस पर प्रोसेस होता है, तो जो ऑयल है, पेट्रोल या डीजल, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो फिर उसके आगे और कन्वर्शन होती है, वो स्टीम बनता है, जिससे हमारा गाड़ी जो है वो दौड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी को हम ना बना सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वन कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात आपने याद रखनी है। तो